सो रवि भाई, अभी जैसे किसी भी बिजनेस को महीने का 10 लाख से ऊपर कमाना है, तो उसके लिए आप क्या कहोगे? मतलब वो कैसे कर सकता है इसको? हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे चैनल पे हैं रवि चोपड़ा भाई, जो कि क्लिक्स बाजार के ओनर हैं। इनकी एजेंसी है डिजिटल मार्केटिंग की। तो आज हम इनसे बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जा सकते हैं, किस तरीके से अपने बिजनेस को आप ग्रो कर सकते हैं ऑनलाइन। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी कोविड चल रहा है। कोविड के चलते बहुत सारे बिजनेसेस को नुकसान हुआ है, इवन बहुत लोगों की जॉब भी गई है, और कुछ लोग जो फ्रीलांसिंग करते हैं उनके लिए भी कुछ अपॉर्चुनिटीज हम बात करेंगे कि किस तरीके से वो अपने जो फ्रीलांसिंग जो जर्नी वो काम कर रहे हैं उसको स्टार्टअप में कन्वर्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन भाई के एक्सपीरियंस पे। और बहुत सारी चीजें हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जा सकते हैं, कितना खर्चा लगता है, क्या होता है, कैसे आप उसको ग्रो कर सकते हो, कैसे टीम को मैनेज करना। बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। तो आप सभी से यही गुजारिश है कि आप सब वीडियो को कंप्लीटली लास्ट तक देखिए। वैल्यू पैक्ड वीडियो है और आपको बहुत कुछ जानने को और समझने को मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित मिश्रा। आप सब देख रहे हैं ट्राई डब्ल्यू टेक नाम मत भूलेगा। तो फ्रेंड्स, आज हमारे चैनल पे रवि भाई हैं दोबारा से। और इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी रवि भाई के साथ, जिनमें हमने बातचीत की थी कि इनकी जर्नी के बारे में, कि कैसे इन्होंने स्टार्ट किया और कैसे ऑनलाइन आए, कैसे इनका क्लिक्स बाजार स्टार्ट हुआ। तो सारा कुछ अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, जाके आप पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। और कोशिश यही करेंगे कि और सारी वीडियोस हम भाई के साथ बनाएं। तो फिलहाल के लिए अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आप सब चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक करके आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक्स अवेलेबल हैं, रिलेटेड वीडियोस भी डाली हैं, लिंक जाके चेकआउट कर दीजिएगा। तो पहले हम सीधे बात करते हैं क्विक इंट्रोडक्शन हमारे रवि भाई के बारे में। तो भाई, आप अपने बारे में क्विक इंट्रोडक्शन दीजिए। वैसे आपके बारे में बहुत हमारी जनता तो जान ही चुकी है, बट जो लोग नए हैं, जो फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं, तो उनके लिए एक क्विक इंट्रोडक्शन आपके बारे में। हाय गाइस, मेरा नाम रवि चोपड़ा है। मैं एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी चलाता हूँ जिसका नाम की क्लिक्स बाजार है। क्लिक्स बाजार में हम काफ़ी सारे फंडेड स्टार्टअप्स, कुछ लोग जो शुरू कर रहे हैं, ऑनलाइन आना चाहते हैं, या कुछ ऐसी कंपनीज जो कई सालों से चल रही हैं, 50 सालों से ऑफलाइन चल रही हैं, वो ऑनलाइन आना चाहती हैं, एफएमसीजी कंपनीज, रिटेल कंपनीज, उनको ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं ऑनलाइन। हम हर साल बहुत सारी कंपनीज को ऑनलाइन लेकर आते हैं और ग्रो करवाते हैं। तो आज वही नॉलेज मैं आकर शेयर करना चाहूँगा कि कैसे आप भी वो चीज़ें इनकॉर्पोरेट करके अपने बिजनेस को, या अपना कुछ अगर ऑनलाइन शुरू करना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में कि क्या करना चाहिए, क्या रास्ता ठीक है, क्या नहीं है, वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हम उसी के ऊपर बातचीत करने वाले हैं कि कैसे आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके आ सकते हो। देखो, इससे पहले भी आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बट यहाँ पे जो आज एक्सपीरियंस्ड बंदे, ये मतलब आप 8 साल से काम कर रहे हो भाई, 10 साल आपने कुछ बताया था भाई। सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि जितने भी साल हो गए, साल तो हो गए 8-9 साल हो गए, मतलब ज़्यादा ही हो गए, बट मैंने ना कभी जॉब नहीं करी। तो मैंने 16 साल की उम्र में मतलब शुरू कर दिया था सारा काम, और जीरो से ना बिजनेस ही करा। तो जो गलतियां, या जीरो से अगर बिना पैसों के बिजनेस कैसे शुरू करना है, ऑनलाइन ग्रो कैसे करना है, वो जर्नी मैंने खुद करी है पूरी। तो अगर मैं कर चुका हूं तो मैं आपको बता भी सकता हूं कि क्या ठीक है, क्या नहीं है। तो वही थॉट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो बिल्कुल, अभी इसी के ऊपर हमसे बातचीत करेंगे। तो आप सभी से गुजारिश है भाई, वीडियो पूरी देख लेना, है ना। लोग स्किप करते हैं, बट स्किप मत करना, बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिलेगा। तो रवि भाई, अभी जैसे कोविड चल रहा है और हम भी साथ में बैठे हैं, तो मतलब थोड़ा सा हमने डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारी एक स्क्रीन में हम 2 लोग आ नहीं पाएंगे। अगर दूर दूर बैठ जाएंगे तो कट जाएगा। तो ये कोविड के चलते बहुत सारे बिजनेसेस को नुकसान हुआ है, लोगों की जॉब गई है, और मेरे जानने में भी बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, उनकी जॉब चली गई है। तो वो भी मुझसे पूछते थे कि अमित भाई कुछ बताओ, मैं ऑनलाइन क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, कौन से बिजनेस करूँ, किस में स्टार्ट करूँ, है ना। तो ये इसके बाद अभी क्या, जैसे मेरा एक फ्रेंड जॉब करता था, तो कोई भी बिजनेस को हम ऑनलाइन लेके आ सकते हैं, मतलब कोई भी बिजनेस ऑनलाइन लेके आया जा सकता है। तो अमित भाई, इसका ना मैं स्टेप बाय स्टेप आंसर करता हूँ, क्योंकि जो आप चीज़ कह रहे हैं ना, वो हमने भी काफ़ी रिलेट करी। मेरे भी काफ़ी दोस्त थे जिनकी जॉब चली गई, कई लोग डिप्रेस हो गए, यार कोविड बहुत डिप्रेसिंग फेज है। बट शायद यही एक कुछ नई शुरुआत करने का फेज भी है। मतलब आपको टाइम मिला है इतना कि आप कुछ एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कुछ अपना करना चाहते हैं, अपना शुरू कर सकते हैं। लोगों को ऑनलाइन की इंपॉर्टेंस समझ आई है। पहले तो था कि भाई हमारे रिटेल आउटलेट चल रहे हैं, हमारी फ्रेंचाइजीज चल रही हैं, बट शायद अब कहीं ना कहीं ऑफलाइन हमें समझ आ रहा है कि ऑनलाइन ही फ्यूचर है। मतलब ऑफलाइन सिर्फ रहने से काम नहीं चलेगा, तो लोग ऑनलाइन आना चाहते हैं। अब यही से आपका सेकंड क्वेश्चन आता है कि आपका जो मेन क्वेश्चन था, क्या हर बिजनेस को ऑनलाइन लाया जा सकता है?
इसके लिए ना समझना बहुत जरूरी है कि वो बिजनेस मोनेटाइज कैसे होते हैं। अगर हम बात करें बहुत सारी चीजें हैं, एक स्टेशनरी की दुकान है जहाँ पेन बिकते हैं, पेन ड्राइव बिकती हैं, उसमें मार्जिन कितना है, 2 रुपए 3 रुपए, उसे शायद इस टाइम पे कॉम्पिटिटिव स्पेस में प्रॉफिटेबल करना बहुत डिफिकल्ट होगा। बट यही कोई ऐसा डोमेन है जैसे कोई प्रॉपर्टी बेचता है, प्रॉपर्टी की लीड जनरेट करनी है, तो हमें पता है कि एक एक प्रॉपर्टी में 4-4 5-5 लाख रुपए बच जाते हैं, शायद ज्यादा बच जाते हैं। तो उस टाइप के बिजनेस में अगर हम एड चलाते हैं, कोई भी मार्केटिंग टेक्निक अप्लाई करते हैं, तो वो अप्लाई करने के बाद भी हमारे पास स्कोप बचता है प्रॉफिट कमाने का। तो उस टाइप के बिजनेस डेफिनेटली ऑनलाइन करे जा सकते हैं। अगर मैं FMCG सेक्टर की बात करता हूं, तो अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं और आपका 200-250% का ऊपर का मार्जिन है, तो डेफिनेटली आप ऑनलाइन आ सकते हैं। बट अगर आप ट्रेडर हैं, आपका 10-20-30% का मार्जिन है, तो बहुत डिफिकल्ट है उसे प्रॉफिटेबली स्केल करना। तो अगर मैं समरी बोलूं, अगर तो आपके मार्जिन अच्छे हैं तो डेफिनेटली वो बिजनेस ऑनलाइन लाके प्रॉफिटेबल करा जा सकता है। बट इफ यू आर प्लेइंग ऑन अ वेरी फाइन लाइन, जैसे कई लोग मेरे दोस्त हैं केमिकल्स की ट्रेडिंग करते हैं, 5% का मार्जिन 3% का मार्जिन होता है, तो उस टाइप के बिजनेसेस को ऑनलाइन लाना काफ़ी डिफिकल्ट है। एट द सेम टाइम अगर हम और चीज़ों की बात करें, ब्लॉगिंग, CPA, वो बिजनेस, आप उसे बिजनेस की तरह ट्रीट कर सकते हैं, आप उसे एक एक्टिविटी की तरह ट्रीट कर सकते हैं। डेफिनेटली वो तो हमें पता है कि ऑनलाइन चलता है, वो ऑनलाइन की ही गेम्स हैं सारी, तो वो तो हो ही सकता है। बिल्कुल। रवि भाई, अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर जैसे हमें ऑनलाइन जाना है, ऑनलाइन आना है, तो किन किन चीज़ों का, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या टूल्स या जो चीज़ें रिक्वायर्ड है ऑनलाइन आने के लिए? ओके, तो देखिए, ऑनलाइन आना एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बट हर एक की स्टेज अलग होती है, एक सॉल्यूशन सबके लिए फिट नहीं होता। हो सकता है कि आप जॉब कर रहे हैं और आप एक ब्लॉग खोल के ऑनलाइन आके अपने कुछ पैसिव इनकम शुरू करना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि आपका एक ऑफलाइन बिजनेस है, मतलब रिटेल चेन्स है, आउटलेट्स हैं, फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, और आप ऑनलाइन आके अपना सामान बेचना चाहते हैं। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि आप एडवांस मीडिया बायर हैं और आपको CPA करके उस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, तो ये 3 केसेस मुझे समझ आते हैं। तो हर केस में ना 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको अपना एंड गोल समझना है कि आप मोनेटाइज कैसे करने वाले हैं। आप कुछ भी करें, अगर आप ब्लॉग शुरू करेंगे तो ब्लॉग की मोनेटाइजेशन कैसे होगी, आप एडसेंस से कमाने वाले हैं, आप पेड ऑफर्स देने वाले हैं, उसमें एफिलिएट मार्केटिंग करने वाले हैं, या कुछ और करने वाले हैं, वो आपको देखना है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं तो आपको मैन्युफैक्चरिंग में भी देखना है कि आपको ऑनलाइन आके डिस्ट्रीब्यूटर्स या रिटेलर्स बनाने हैं, या आपको एक्चुअली ई-कॉमर्स स्टोर बना के अपना सामान बेचना है। क्योंकि हर एक के लिए सेम चीज काम नहीं करेगी। कुछ लोगों के लिए ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचना शायद प्रॉफिटेबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, कोई टायर बनाने की कंपनी है, MRF C8, अगर कोई ऑनलाइन आके टायर बेचना चाहे, वो उनके लिए प्रॉफिटेबल शायद नहीं होगा। ठीक है, यही अगर वो ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाए आके तो उन्हें फायदा होगा। ऐसे ही कोई लेट्स से स्टार्टअप है, स्टार्टअप को ऑनलाइन क्यों है ना, उसे कस्टमर एक्वायर करने हैं, शायद पेइंग कस्टमर ना हो। फेसबुक जब शुरू हुआ था, फेसबुक का गोल क्या था कि उसे साइनअप्स लाने, राइट, उनका मोनेटाइजेशन साइनअप था। तो हर एक्टिविटी का एंड गोल क्या है जिससे आप मोनेटाइज करेंगे, वो बहुत क्लियर होना चाहिए, और आपका टारगेट कॉस्ट पर एक्विजिशन या टारगेट CPA जिसे कहते हैं। क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता ना, बिजनेस को स्केल नहीं कर सकते। बिल्कुल। ठीक है, और एक और बात समझने वाली है कि इंटरनेट पे ना टेक्निकली सिर्फ 3 काम होते हैं। या तो आप लीड लाते हैं, जैसे लीड जन कहते हैं कि चाहे आप SEO से लाओ, चाहे गूगल एड से लाओ, चाहे फेसबुक एड से लाओ, लीड जनरेशन, मतलब कि इंक्वायरी आई, आपने उसको नर्चर किया। चाहे आप कोई सर्विसेज देने वाले हो, जैसे वेब डिजाइनिंग सर्विसेज देते हैं, लोगो डिजाइनिंग सर्विसेज देते हैं, या आप कोई बड़ी कंपनी है जो प्रॉपर्टी बेचती है, उन्हें लीड चाहिए, वो ऑनलाइन प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते, राइट। उनका एक्विजिशन अगर डिफाइन कर दिया कि प्रॉपर्टी बेचना एक्विजिशन है, तो वो गलत है। उनके लिए लीड ही नहीं एक्विजिशन है, क्वालिफाइड लीड। कितने लोग वहां पे फुटफॉल कर रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी में। अगर हम बात करें ई-कॉम की, तो डायरेक्ट उनका CPA क्या है कि उनका मेन KPI है कि उनका कितना सामान बिक रहा है और कितने ROI आ रही है, कि 100 रुपये लगा के 300 रुपये का सामान बिक रहा है नहीं बिक रहा, या 500 रुपये का सामान बिक रहा है नहीं बिक रहा। ऐसे ही अगर कोई ब्लॉग है, तो ब्लॉग का पहला KPI तो यही हो सकता है, उस पर ट्रैफिक कितना और ऑर्गेनिक। ठीक है, तो सिर्फ ये, और तीसरा एक एक्टिविटी है ब्रांडिंग हमारे लेवल पे शायद लोगों को जरूरत नहीं है, हमें लीड जन या सेल्स, 2 ही चीज़ें चाहिए। और हमारे चैनल्स क्या है इसके लिए, फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब। ट्विटर से मैंने इंडिया में किसी को सक्सेसफुली अभी मार्केटिंग करते हुए नहीं देखा, तो इन्हीं चैनल से आप बेच सकते हैं। तो 5 चैनल्स, 2 या 3 एक्टिविटीज, ये डिजिटल मार्केटिंग है। बिल्कुल, इसमें आप टर्म्स बहुत सारी आ सकती हैं, ये एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, CPA करते हैं, गूगल एडवर्ड्स के थ्रू करते हैं, बट फंडामेंटली कर तो ये रहे हैं 5 चैनल्स, 2 एक्टिविटीज, दैट्स इट। तो अगर आप क्लैरिटी ला सकते हैं कि आपको ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए क्या करना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोग हमारे पास आए कि यार हमारा बिजनेस ऑनलाइन ले आओ। बहुत सारे लोग आते हैं,
रवि भाई, हमारे ना लेट्स से कॉस्मेटिक्स का काम है, हमारी बहुत पुरानी कंपनी है, 30 साल पुरानी कंपनी है, हमें ई कॉमर्स स्टोर बना के सामान बेचना है। तो ना कुछ फंडामेंटल चीज़ें हैं जो हम हर कंपनी से पूछते हैं, वो अगर आपको भी अपना बिजनेस ऑनलाइन लाना है ना, तो आपको बहुत फ़ायदा देंगी, जो मैं शायद आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो हमारे पास ना आजकल काफ़ी लोग आ रहे हैं कोविड के टाइम पे, और वो ऑनलाइन आना चाहते हैं। तो उनका पहला क्वेश्चन होता है कि हमें ऑनलाइन आने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले तो आपको अपना CPI या KPI डिसाइड करना है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या होगा आपका। उसके बाद आपको ये देखना है कि आपके प्रोडक्ट में मार्जिन कितना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंटरनेट पे हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स को बेचना बहुत आसान है। अगर आप 100 रुपए की चीज़ को 300 रुपए का बेचना चाहते हैं, 500 रुपए का बेचना चाहते हैं, तो बहुत ईजी है। पर 120 रुपए का बेचना चाहते हैं तो शायद आपको प्रॉफिट ही नहीं होगा, क्योंकि आपको एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट चाहिए, वेयर हाउसिंग कॉस्ट निकालनी है, आपको GST निकालना है, रिफंड्स निकालने हैं, फिर मार्केटिंग कॉस्ट निकालनी है। तो अगर तो आप ऑनलाइन आना चाहते हैं, तो अगर आप पेन बेचना चाहते हैं तो शायद प्रॉफिट नहीं होगा। अगर आप पेन ड्राइव बेचना चाहते हो शायद प्रॉफिट नहीं होगा, मार्जिन ही नहीं है। बट अगर आप लेट्स से आर्किटेक्चरल सर्विसेज बेचना चाहते हैं लीड जनरेशन करके, तो उसमें मार्जिन है। एक सर्विस का 1 लाख रुपए मिल जाता है एक क्लाइंट पे। सो रवि भाई, अभी जैसे किसी भी बिजनेस को महीने का 10 लाख से ऊपर कमाना है, तो उसके लिए आप क्या कहोगे, मतलब वो कैसे कर सकता है इसको? ओके, देखो ये ना बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। मैं इसे उस तरीके से आंसर दूंगा कि मेरे पे क्वेश्चंस ना उठे। तो देखो, पहली बात तो ये है कि हर बिजनेस क्या 10 लाख से ऊपर ऑनलाइन कमा सकता है? शायद हाँ। क्या हर बिजनेस प्रॉफिटेबली 10 लाख से ऊपर बिजनेस ऑनलाइन कमा सकता है? शायद नहीं। तो उसके लिए ना ये 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, शायद 1 करोड़ भी हो, बट ऑनलाइन जाने की एक स्ट्रैटेजी है। अगर आप वो चेक करेंगे, अगर अपने बिजनेस पे, अपने प्रोडक्ट पे अगर आप कुछ भी ऑनलाइन करना चाहते हैं, उस पर वो अप्लाई करेंगे, तो शायद वो ब्लूप्रिंट आई वुड से इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ब्लूप्रिंट्स जो हमने खुद बनाया है। हम ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। सो अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट है, तो सबसे पहले तो देखिए क्या वो सर्च बेस्ड प्रोडक्ट है या वो इंटेंट बेस्ड प्रोडक्ट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि क्या गूगल पे उसे लोग ढूंढेंगे, आप ढूंढेंगे, या लोग उसे फेसबुक पे देख के शायद खरीद लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आईफोन ढूंढ रहा है या आपने आईफोन बेचना है, तो आप गूगल पे बेच सकते हैं। बट अगर आपने कोई अपना ही फोन निकाल दिया, ठीक है, आपकी नई फोन की ब्रांड आ गई, इसे लोग जानते ही नहीं है, तो उसे गूगल पे लोग नहीं खरीदेंगे। उसमें कुछ कूल फीचर लाके, कोई USPs को हाईलाइट करके आप उसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे शायद इंटेंट मार्केटिंग से बेच सकते हैं, राइट? तो इसी तरीके से आपको फिगर आउट करने की पहले आपके प्रोडक्ट के लिए चैनल कौन सा ठीक है। अब जोन सा भी चैनल ठीक है, अगर आपके लिए गूगल ठीक है तो गूगल पे आप SEO और SEM कर सकते हैं, एडवर्ड्स कर दिया और SEO कर दिया। अगर आपके लिए इंटेंट मार्केटिंग ठीक है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल डिस्प्ले एड्स, यूट्यूब एड्स, ये चैनल आपके लिए बेटर रहेंगे। दूसरा, आपको अपना कॉस्ट पर एक्विजिशन डिफाइन करना है। कॉस्ट पर एक्विजिशन पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अगर तो आपका प्रोडक्ट 100 रुपये का है और आप कितने का उसे बेचें कि आपको ऑनलाइन ब्रेक इवन या प्रॉफिट आ जाए, ठीक है। उसमें आपको सारी अपनी कॉस्ट को इंक्लूड करना है, ऑपरेशनल कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, रिफंड, GST चार्जेस, व्हाटएवर। तो अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, इसे एग्जांपल के शायद लोग अच्छे से समझ पाए। अगर आपका एक प्रोडक्ट है 500 रुपये का, लेट्स से एक फेस क्रीम है जिसे आप ऑनलाइन बेचना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि स्किन आजकल काफ़ी इन है, लोग इंस्टाग्राम पे काफ़ी नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करके बेच रहे हैं। अगर आप उसे बेचना चाहते हैं, उस पर शायद 18% GST है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो अगर 500 रुपये का प्रोडक्ट है आपका, अगर आप उसे 1500 का बेचते हैं, तो उसका ब्रेकअप देखते हैं एक बारी, ठीक है। 1500 रुपये का अगर आपने उसे बेचा, MRP पे 18%, 1500 का 18%, ऑलमोस्ट 270 रुपये के आसपास हो गया। 270 रुपये आपका वहाँ चला गया। देन उसके कोई कुरियर कंपनी को जो शिपिंग के पैसे लेगी, ठीक है, लेट से 150 रुपये वहाँ चला गया, ठीक है। देन आपकी एड्स करने की कॉस्ट होगी, नॉर्मली 200-300 रुपये में एक ऑर्डर आ जाता है, तो 200 से 300 रुपये वहाँ चले गए। 300, 270 और 150 कितना हुआ? 450 और 270, ऑलमोस्ट 700 रुपये और 650 रुपये, नहीं 730 रुपये, ठीक है। 730 मेरी कमजोर है भाई। 730 रुपये, उसके बाद 500 रुपये तो प्रोडक्ट की कॉस्ट ही थी, बिल्कुल 1230 रुपये। तो 1500 का बेचा तो 1230 तो ये निकल गए, ठीक है। बचे 270 रुपये, जिसमें आपको अपनी टीम की कॉस्ट निकालनी है, ऑपरेशनल कॉस्ट निकालनी है, और रिफंड्स भी मैनेज करने, क्योंकि सारे डिलीवर तो होंगे नहीं, रिफंड्स भी आएंगे, कोई टेलीकॉलिंग टीम होगी, कोई आपके लॉजिस्टिक्स वाले होंगे, तो बहुत सारे और खर्चे मिसलेनियस होते हैं। तो वॉल्यूम पे जाके ये चीज़ें प्रॉफिटेबल होती हैं। बट इसीलिए जो मैं आपको कह रहा था ना कि 100 रुपये की चीज़ 300 रुपये की मिनिमम बेचो, 250 से 300% का मार्जिन रखो, ये साइंस है उसके पीछे, या ये मैथ्स है उसके पीछे।
तो अगर आप नंबर्स को फॉलो करते हैं, सीपीए डिफाइन करते हैं, ठीक टारगेटिंग चैनल रखते हैं, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी कॉम्पिटिशन क्या कर रहा है। तो बहुत सारे स्पाई टूल्स आते हैं, हम कॉम्पिटिशन को स्टडी कर सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज को ट्रैक करके यू कैन कम अप विद अ स्ट्रैटेजी, और उस तरीके से ऑनलाइन जाएंगे तो शायद प्रॉफिटेबल होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। बस एक और एडवाइस है, अगर आप पेड मीडिया कर रहे हैं, ऑलवेज टेस्ट। कई लोग एक ऐड चला के गिव अप कर देते हैं कि भाई एक ऐड चलाई और कुछ नहीं हुआ। मेरे साथ होता है, जैसे मैं आज आया भाई से बोला कि मैं एक क्लिक बैंक का एक प्रोडक्ट मैं प्रमोट कर रहा हूँ और मैंने गूगल पे उसका ऐड चलाया था, तो पूछा भाई ने कितना कितना खर्चा की हो, मैं बोला 1000 रुपये पर दिन का। बोले बस, बोले कि एक प्रोडक्ट पे मिनिमम 20,000 तो तुम्हें टेस्टिंग बजट होना चाहिए। तो इसी के साथ मेरा अभी भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जैसे अगर हम ऑनलाइन अपने बिजनेस को लेके आते हैं तो कितना पैसा मुझे लगाना चाहिए, मतलब कितना पैसा चाहिए ऑनलाइन आने के लिए? देखो ये हर एक का ना स्केल अलग होता है, आप हर एक का गोल अलग होता है। किसी को ऑनलाइन आके महीने की 1 करोड़ की सेल करनी है, किसी को 10 लाख की सेल करनी है, किसी को 1 लाख रुपए कमाने है। तो हर एक का ना गेम अलग है, और डिपेंडिंग अपॉन आप सीपीए कर रहे हो, जैसे आप क्लिक बैंक आपने बोला, तो आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं, सीपीए करना चाहते हैं, या एक प्रॉपर बिजनेस है जो ऑनलाइन आके अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं, तीनों के लिए आंसर अलग है। बट अगर मैं बहुत बेसिक तरीके से बोलूँ, अगर आप एसईओ करना चाहते हैं तो आप ले लीजिए कि आपको कंटेंट और बैकलिंक्स खरीदने का बजट चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होता। बट अगर आप एडवर्ड से या फेसबुक एड से कुछ करना चाहते हैं, तो आपको ना बहुत सिंपल रूल फॉलो करना है। आपको ये देखना है कि पहले आपका क्लिक कितने का पड़ता है, वो आप शायद गूगल कीवर्ड प्लानर टूल से, उबर से जस्ट कहीं से निकाल सकते हैं। इंडियन मार्केट के लिए अलग अलग नीचेस का अलग होता है, बट फेसबुक पे से 5-6 रुपये का एक ब्यूटी सेगमेंट, हेल्थ सेगमेंट में क्लिक आ जाते हैं। यही गूगल पे डेफिनेटली हर एक कीवर्ड या नीश का सीपीसी अलग है, बट आपको मिनिमम टू मिनिमम भी 300-400 क्लिक्स का बजट लेके चलना है टेस्ट करने के लिए। जो मैंने आपको 20,000 रुपया बोला था, वो भी यही था कि अगर आपको पता है कि ऑनलाइन का जो एवरेज कन्वर्जन रेट लेके चलते हैं हम, वो 2%, 2.5%, 1.5% ऐसा लेके चलते हैं। तो अगर आप 100 क्लिक करेंगे तो शायद एक सेल आने की प्रोबेबिलिटी है, और वो भी तब जब आपकी एड अच्छी है। ऐसा नहीं कि 1% ही आता है, हमारा कन्वर्जन काफ़ी अच्छा आता है, बट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की बात करें, अज्यूमिंग कि कोई लेमैन कर रहा है, कोई बिगिनर कर रहा है, तो 1% ही हम लेके चलेंगे। तो 100 क्लिक का बजट ही नहीं है, आपने उतना ही नहीं करा तो आप एक सेल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो आप जो कर रहे थे उसमें आपका कितना 400 रुपए का क्लिक पड़ा था, राइट? 400 रुपए का एक क्लिक पड़ा। तो मैं तो 2% कन्वर्जन एस्टिमेट कर लिया था इनका कि 2% आ जाएगा, अच्छा काम करते हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, अभी वही चीजें हैं जो आदमी सीखता है। नॉलेज तो किसी को नहीं बचपन से सीख के नहीं आता, एक्सपीरियंस से सीखता है। बिल्कुल। आप जैसे हमें गाइडेंस लेते हैं, हम सब जो भी वीडियोस देख रहे हैं। नहीं भाई, जैसे मैंने बताया सीपीए करने के लिए, एफिलिएट करने के लिए 100 से 200 क्लिक का बजट लेके चलते हैं। बट यहीं अगर आप एक बिजनेस है तो आपका ना उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट निकालनी है, टीम की कॉस्ट निकालनी है। तो आपको उतना पैसा जरूर ऑनलाइन के लिए रखना चाहिए जितना शायद आप एक डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करने के लिए या कुछ एक छोटी सी सेल्स टीम के लिए रखेंगे। कि अगर आप ये सोचिए कि अगर आप किसी भी कन्वेंशनल बिजनेस को 20 सालों में ग्रो करके एक स्टेज तक लेके गए हैं, तो ऑनलाइन रातों रात कुछ नहीं बदलेगा, राइट? आपको जितना मेहनत आपने और जितना टाइम ऑफलाइन बिजनेस में लगाया है, शायद उससे कम टाइम लगेगा, बट मेहनत उतनी ही लगेगी। तो अगर आप ऑनलाइन बिजनेस को, या आप स्टार्टअप कर रहे हैं, अभी कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, तो उसे भी अगर उतना एफर्ट और उतना रिसोर्सेज नहीं लगाएंगे जितना आप ऑफलाइन बिजनेस में लगाते, तो शायद उस लेवल पे नहीं पहुंचेगा। ऑनलाइन डेफिनेटली फास्टर मीडियम है, ऑनलाइन चीज़ें जल्दी हो सकती हैं, स्केल ज़्यादा हो सकता है, बहुत पैसा बना सकते हैं, बट उसके लिए कमिटमेंट ऑफलाइन वाली ही चाहिए। अगर आप ऑफलाइन एक सिटी लॉन्च करते हैं, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, लेट्स से आप उसकी फ्रेंचाइजी लेने जाते, 5-10 लाख रुपए लग जाते, शायद XYZ अमाउंट लग जाता। अगर आप किसी स्टेट में अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को लॉन्च करते, सेल्स चैनल को लॉन्च करते, तो एवरेज अगर आप 2 सेल्स वाले रखेंगे, एक ऑफिस लेंगे, तो 3-4 लाख रुपए खर्चा आ जाएगा। तो इतना टेस्ट पायलट बजट किसी का भी ऑनलाइन जाने के लिए होना चाहिए। अगर कोई कहता है कि ये, मैं अगेन किसी बिगिनर को, ब्लॉगर को, एफिलिएट मार्केटर को नहीं पॉइंट कर रहा हूँ, ये मैं बिजनेस ओनर्स को पॉइंट कर रहा हूँ। एफिलिएट मार्केटर्स का रूल बहुत सिंपल है, 200 क्लिक, 300 क्लिक। बिजनेस ओनर्स का एक छोटी सी टीम लॉन्च करने का बजट जितना होना चाहिए उतना रखना चाहिए, एंड दैट इज द माइंडसेट यू शुड हैव टू गो ऑनलाइन एंड मेक इट प्रॉफिटेबल। बिल्कुल बिल्कुल। तो रवि भाई, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे अगर हम कोई काम करते हैं तो उस काम को हमें खुद सीखना चाहिए, या फिर हम इन हाउस टीम रखें, या फिर हम उसको आउटसोर्स कर दें? आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? देखिए अगेन ये ना 3 अलग अलग स्टेजेस का क्वेश्चन है। अगर तो आप शुरू कर रहे हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं और जॉब छोड़ के कुछ अपना करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो खुद सीखना ही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि
एक हुनर अगर अपने हाथ में है ना, तो वही मतलब मम्मी ने सिखाया था कि कभी आप भूखे नहीं मरेंगे, एक हुनर जरूर एक्वायर करें। बट क्या वो हुनर डिजिटल मार्केटिंग है, कंटेंट राइटिंग है या टीम मैनेजमेंट है, वो आपके ऊपर है। ठीक है। सो अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की पर्टिकुलरली बात करें, तो अगर आप जॉब छोड़ के कुछ करना चाह रहे हैं, ब्लॉगिंग करना चाह रहे हैं, तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा आप खुद करें। ठीक है। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग या सीपीए करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि पहले खुद करें और उसके बाद अपनी टीम बनानी शुरू कर दें, क्योंकि वो एजेंसीज या आउटसोर्स करने का काम नहीं हो सकता। बट अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, तो बिजनेस ओनर्स में ना अलग अलग स्टेजेस होती हैं। कुछ होते हैं कि जो बहुत बड़े जायंट्स होते हैं, कुछ होते हैं जो टेस्ट आउट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। तो अगर आप ऑनलाइन शुरू करना चाहते हैं, तो अपनी टीम बनाना ठीक नहीं रहेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि क्या काम करेगा आपके लिए, क्या नहीं करेगा। राइट। आपकी टीम क्या काम कर रही है आपको नहीं पता। तो पहले या तो खुद कुछ सीखें और उस नॉलेज को अप्लाई करें, या एक एजेंसी, एक अच्छी एजेंसी को रखें जो आपके लिए काम कर दे, और धीरे धीरे उस प्रोसेस को इन हाउस लाना चाहे तो ला सकते हैं। बट अगर आपकी एजेंसी अच्छा काम कर रही है तो यू कैन स्टिक टू दैट। तो द आइडिया इज कि अगर आपको ऐसा काम करना है जो आपके पब्लिकेशन को बड़ा करेगा, आपके ब्लॉग को बड़ा करेगा, आपके सीपीए एफिलिएट मार्केटिंग के लिए चाहिए, तो आप खुद करें, वो कोई और नहीं करेगा आपके लिए। बट अगर आपका कोई बिजनेस है जिसे आप ग्रो करना चाहते हैं, तो शायद एक टीम की नॉलेज, अगर कोई बंदा 20,000 में आपके पास जॉब कर रहा है, 30,000 में आपके पास जॉब कर रहा है, तो शायद उसके पास वो स्किल कम हो कि वो आपके प्रोडक्ट को 1 करोड़ रुपए महीना, 2 करोड़ रुपए महीने की सेल पे लेके जा पाए। तो उसके लिए ना एक स्किल सेट और एक्सपर्टीज काम आती है प्रोफेशनल्स की। तो उस केस में अगर आपकी विजन इतनी बढ़िया कि मुझे महीने की 1 करोड़ की सेल करनी है, 5 करोड़ की सेल करनी है, महीने की 3,000 इंक्वायरीज चाहिए, 5,000 इंक्वायरीज चाहिए, तो शायद वो इन हाउस टीम के लिए करना डिफिकल्ट होगा। तो उसके लिए एक टीम, बहुत बड़ी टीम चाहिए, बहुत बड़ा सेटअप चाहिए, और उस सिनेरियो में डेफिनेटली आपको आउटसोर्स करने की एजेंसी का काम बेटर रहेगा, और यही काम है जो हम क्लिक्सबार में करते हैं। सो गाइस, अभी यहाँ पे हम अपना लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, और अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो भाई लाइक भी कर दो, क्योंकि आप एक लॉयल सब्सक्राइबर हैं, बहुत वैल्यू करते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए लोग हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे हम सब लोग हैं, अभी भाई ने बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स की बात तो की, जैसे हम सब ब्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो क्या ये भी कोई बिजनेस है? मतलब ये भी हमारा जैसे ऑनलाइन बिजनेस है, इसको हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई, ये बिल्कुल एक बिजनेस है। मतलब मेरी शुरुआत भी ब्लॉगिंग से ही हुई थी, मैं पहले क्लियर कर दूं। मैंने शुरुआत में ब्लॉग बनाया, फिर उसी से एसईओ सीखा, उसी से लोगों ने अप्रोच करना शुरू कर दिया कि भाई आप हमारे लिए कुछ कर दे, तो हमने एजेंसी की शेप ले ली। बट डेफिनेटली कंटेंट एक बहुत बड़ा बिजनेस है। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं एसईओ किससे होती है? बिल्कुल कंटेंट से। कंटेंट। एफिलिएट मार्केटिंग, कंटेंट। एडसेंस की पेमेंट किस पे आती है? कंटेंट के बेसिस पे। तो अगर इतने सारे रेवेन्यू सोर्सेज आपके पास हैं, तो वो डेफिनेटली एक बिजनेस है। बट एक सजेशन मैं सबको देना चाहूँगा, जो गलती शायद मुझे लगता है कि मैंने करी थी ब्लॉगिंग के टाइम पे, और जिस माइंडसेट की वजह से कई लोग ग्रो नहीं कर पाते, कि देखो अगर आपने ब्लॉग बनाया तो डेफिनेटली आपने उस पर कंटेंट लिखोगे, कंटेंट राइटर हायर करोगे, कुछ पैसे देके आप कंटेंट लिखवा के पब्लिश कर दोगे। ये चीज़ें कोई भी कर सकता है, सब कर रहे हैं, और सब कर रहे हैं, तो आप अपनी इंडस्ट्री में नंबर 1 कैसे बनोगे? मुद्दा तो यही है ना। तो देखो, आपको 2 चीज़ें समझनी है। अगेन, ये मेरे बेसिक्स ही आ जाते हैं। आपका सीपीए क्या, पैसा कैसे बनेगा? ठीक है। लेट से आप सोच लेते हो कि यार मुझे ये एफिलिएट प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके पैसा कमाना है। ठीक है। तो आपने ब्लॉग पे लिखवाया, उसके अराउंड कंटेंट लिखवाया, उस पर बैकलिंक्स बनाए, ये बेसिक्स है। मतलब बैकलिंक्स बनाओगे, हाई अथॉरिटी लिंक्स दोगे, एक्सपायर्ड डोमेन्स रिडायरेक्ट कर दोगे, आपके रैंक्स उठने लग जाएंगी। ठीक है। अगर आप अपने ब्लॉग को या अपनी पब्लिकेशन को बिजनेस की तरह ट्रीट करोगे, तो बिजनेस को मैंने क्या बोला, पैसा लगाओ। तो अगर आप उस पर एक्सपायर्ड डोमेन्स खरीद के रिडायरेक्ट करते हो, पेड लिंक्स लेते हो, मैं नहीं कह रहा पीबीएन बनाओ, बट ऐसी चीजें होती हैं जिनसे आपकी रैंक्स बूस्ट हो सकती है। राइट। वो करोगे तो डेफिनेटली आपकी एसईओ में रैंक्स उठेगी और आपका वहां पे इनकम बढ़ेगा। और अगर आपका इनकम बढ़ता है, तो क्या आप उन्हीं प्रोडक्ट्स पे फेसबुक एड्स, गूगल एड्स नहीं चला सकते? बिल्कुल चला सकते हो। तो फर्क क्या हुआ? जो लोग कहानियां डालते हैं, जो कोर्सेज बेचते हैं, हम तो वो सब नहीं करते। तो बहुत बेसिक सी चीज है ना। देखो, आपको करना क्या है, कंटेंट जनरेट करा, वो आपके पास ऑलरेडी प्लेटफॉर्म है। ट्रैफिक लाना है, गूगल से आप ला ही रहे हो, उस पर अगर आप हाई अथॉरिटी लिंक्स खरीद लोगे तो आपकी रैंक ऊपर आ जाएगी। सबको पता है बात, लोग करते हैं नहीं करते। ठीक है। आपको पता है कि फेसबुक एड्स आप चला रहे हो और एक्सपेरिमेंट करते हो कि दूसरे प्रोडक्ट से फेसबुक एड चलाएं, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, नीड से रिलेटेड कोई सीपीए क्यों नहीं करते आप? कोई एफिलिएट मार्केटिंग क्यों नहीं करते हो? और अगर करते हो तो उस पर फेसबुक एड चला दो, गूगल एड चला दो, ईमेल सब्सक्राइबर्स की लिस्ट बन रही है। और डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेसेस यू कैन डू ऑनलाइन। पता है क्योंकि इसमें खर्चा कुछ नहीं है, ज्यादा खर्चा नहीं होता। कम खर्चे में अगर मेरे को आज के टाइम पे कोई भी ऑफलाइन काम शुरू करना है ना, तो मुझे 2-3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए, लगा लूंगा, माल डाल लूंगा, टीम बिठाऊंगा, और ये भी नहीं पता वो चलेगा या नहीं चलेगा। यहाँ पे क्या है, एक डोमेन लिया, एक होस्टिंग ली, 2-3 हज़ार का खर्चा हुआ,
वर्डप्रेस से किसी ने कंटेंट थीम बना के डाल दी, थोड़ा सा कंटेंट डालाकर जो बिजनेस शुरू हो गया। बिल्कुल। इससे अच्छी पावर मतलब शायद एक बिजनेस ओनर के पास है नहीं कि कम खर्चे में आप कुछ स्केल कर पाओ। बट हाँ, गिव योर 100%, उसे बिजनेस की तरह ट्रीट करोगे तो बिजनेस है, नहीं तो बिजनेस नहीं है। बिल्कुल। ठीक है। एंड अमित भाई हमेशा पूछते हैं कि पैसा कैसे कमाएं, तो इससे पैसा बहुत बन सकता है, बट अगर आप इसे बिजनेस की तरह ट्रीट करें, दैट्स इट। तो आप सब भी अपने बिजनेस में पैसा लगाइए, और पैसा लगाएंगे तो पैसा नहीं बनेगा तो फिर वो आपकी प्रॉब्लम है, आप गलत जगह पैसा लगा रहे हैं। पैसा लगाओ और अपने बिजनेस को ग्रो करो, स्किल लेने के बाद। स्किल लेने के बाद। डिस्क्लेमर। बिल्कुल। तो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही, और रवि भाई को बहुत बड़ा वाला थैंक यू। इनके ऑफिस में आके हमने वीडियो बनाया और भाई ने इतनी अच्छी नॉलेज हमको दी, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो आपने कुछ सीखा हो, जाना हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और जितने भी जिनको शेयर कर सकते हो बिल्कुल शेयर करिए, सपोर्ट करो। अच्छा लगता है, फील गुड होता है, मोटिवेशन मिलता है। और जो नए लोग हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, फर्स्ट टाइम फेस देख रहे हो, तो मैं ऐसी वीडियोस बनाता हूँ, इंटरव्यू सीरीज है, उसको भी जाके आप देख सकते हैं। और अगर फर्स्ट टाइमर है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए। और इंस्टाग्राम पे आप सब हमें फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम चैनल भी है, उसका भी लिंक है, सब डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इससे रिलेटेड और वीडियोस मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। और भाई की जो फर्स्ट वीडियो है जिसमें हमने इनकी स्टोरी भाई की कवर की है, उसको भी आप जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपसे अपने फ्यूचर वीडियोस में। तब तक आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल्ली रहिए, गाजियाबाद रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। टेक केयर, गुड बाय।